तो अपना पिया बोला, अरे पियवा हमारा शब्द स्वरूपी सूरत झकोला खाए, मिलना बहुत कठिन है, मिलो पिया से जाए, डगमग राह डगर रफ्तेले। अरे मीराबाई जी के अंदर जब वो ध्वनि सुनाई दिया, वो बाणे सुनाई दिया, वो नाम सुनाई दिया, अरे ऐसे लगन लगे, ऐसी तड़प लगे, अरे महलों को छोड़ दिया, पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई जी ने जाकर गली गले संतों महात्माओं के पीछे फिर किसका महिमा गाए, नाम की महिमा गाए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब मीराबाई ये उस नाम की महिमा गाने लगे, पैरों में घोड़ों बांधकर उस समय रोका गया, उन्हें माना किया गया, तुम जात की छतरानी हो, तुम महल की रहने वाली बहुरानी हो, इस प्रकार जंगलों में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, फकीरों के पीछे नाचोगे, हमें समाज क्या कहे, संसार क्या कहेगा। मीराबाई जी ने परवाह नहीं किया। अरे जिसके अंदर वो नाम की ज्योत जल गए, वो शब्द की दीपक जल गए, अरे दुनिया का परवाह नहीं करता, ये दुनिया फीका लगता, ये समाज फीका लगता। प्रेमी भाई और बहनों, अरे मीराबाई ने कह डाला, नस नस में बिजुलियां थिरक गई रे, प्रीत इतना भरी मैं छलक गई रे, चढ़ती नदियां कभी बस में होती नहीं, जाग जाए फिरे तो सोती नहीं, सो घर में मेरे पग चल पड़े, भावरे तन तन गए, माथे पे बल पड़े, घोर संकट में है मर्यादाएं, सर से चुनरिया सरक गई रे, प्रीत इतना भरी मैं छलक गई रे। जैसे प्रेमी भाई बहनों, एक नदी होता है, नदी पर पानी भर गया, जब पानी भर गया तो नदी अपने आप छलकने लगा। अरे छलकते छलकते उस पानी ने अरे बांध ही तोड़ दिया, और जब वो बांध टूटा, जब वो नदी की पानी निकले तो अपना रास्ता स्वयं बना लिया। ठीक इसे पर का एक बार उस नाम को पकड़ लोगे, वो शब्द को पकड़ लोगे, प्रेमी भाई बहनों, ये संसार का बांध टूट जाएगा, समाज का बांध टूट जाएगा, जीवात्मा ऊपर चढ़ जाएगी। सूरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमान पर चढ़ गए, हो गई काबिल वहां पर, अब ना कोई गम रहा, चढ़त शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए, रोम रोम रस भिन्नता पुणे आनंद भरया। प्रेमी भाई और बहनों, अरे मीराबाई जी ने कहा, अरे जीवात्मा सैर करती है आसमानों के, रूहानी मंडलों के, जैसे पिंजड़े से पक्षी निकला, पिंजड़ा यहाँ पड़ा, पक्षी आसमान में सर करे, ठेक से परका, वो शब्द को जब पकड़ोगे, आपका ये शरीर आपके बिस्तर पर पड़ा, चरपाई पर पड़ा, और यह जीवात्मा ब्रह्मांड में, अरे एक दफे वो शब्द सुनाई देगा, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, ऐसे शरीर के अंदर अंड खंड का दर्शन होगा, देवी देवता का दर्शन होगा, ऐसे शरीर के अंदर रामकुंड का दर्शन होगा, ऐसे शरीर के अंदर गंगा जमुना का दर्शन होगा। कब? जब दिव्य दृष्टि खुलेगा तब। इसीलिए कबीर महाराज ने कहा, यही घट भीतर राम निहारो साधो, यही घट भीतर राम निहारो, यही घट भीतर सात समुंदर, कोई खारा कोई मीठा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम है अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। ऐसे शरीर के अंदर जीते जी स्वर्ग देखो, जीते जी वैकुंठ देखो, अपने आंखों से देखो, देवी देवता करते क्या हैं, इनका काम क्या है। प्रेमी भाई और बहनों,
गुरु महाराज ने कहा, जब ये जीवात्मा जब अपने घर चलेगी, सतलोक चलेगे, तो बीच में मंडल मिलेगा। जैसे प्रेमी भाई और बहनों, अब आप मान लो कोई बच्चा परदेश गया, बंबई गया, अब बंबई से घर आ रहा, ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया तो ट्रेन सीधे घर लेकर नहीं आएगा। अभी बच्चा ट्रेन में बैठा, अभी बीच में बहुत शहर मिलेंगे, नदी नाले मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, जंगल पहाड़ मिलेंगे, अरे बहलाने वाले भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, अरे डकैत भी मिलेंगे, अरे आपको तरह तरह का रास्ते में मिलते चीज आएगा। ठीक इसे प्रकार ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, किन किन मंडलों को जीवात्मा जब शब्द को पकड़ेगे तो अपने सतखंड देश जाएंगे।